अब लोग जानेंगे कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, अब डिमांड क्या होता है ये जानने के लिए आपको डिजायर पता होना चाहिए, आपको वांट्स और नीड्स, फिर जाके आपको पता चलेगा भाई डिमांड होता क्या है। और ऐसा नहीं किसी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी, इसलिए भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, डिजायर जो होता है बच्चों, डिजायर तो आपका अनलिमिटेड होता है। इंसानी डिजायर, इंसान का ख्वाहिश कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बहुत तरह का डिजायर होता है। तो डिजायर क्या होता है हम लोग का? डिजायर हम लोग का अनलिमिटेड होता है। आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है, आपका अनलिमिटेड डिजायर का होता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या? ये आपका कहलाता है आपका डिजायर, जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपका क्या कहलाएगा? डिजायर। ठीक है, अब डिजायर तो आपको बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड जैसे कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हालांकि आज का मॉडर्न डेट में आपका टीवी, मोबाइल, आपका कूलर, फ्रिज, ये सभी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट में आ गया कि हर हाल में ये भी तो होना ही चाहिए। तो ये क्या होगा आपका? ये हो गया हम लोग का क्या? बेसिक नीड्स, यानी कि नीड्स एंड वांट्स, कि भाई सर्वाइवल का कम से कम इतना तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका अर्जेंट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। अब अर्जेंट में आने का मतलब क्या हो गया? आप मान लीजिए आपका ख्वाहिश तो बहुत सारा बड़ा बड़ा था, आपको ये भी पता है कि भाई कम से कम इतना बेसिक में चाहिए, रोटी, कपड़ा, फूड, क्लोथ और शेल्टर मिनिमम चाहिए। पर कल चल के पड़ गए आप बीमार, और अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपको अर्जेंट में क्या चाहिए? अर्जेंट में चाहिए भाई आपको मेडिसिन। तो आपको अर्जेंट में मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन है आपका क्या? डिमांड। अब आपको अंतर समझ में आ गया? अर्जेंट में जो चीज खरीदना पड़ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लैंग्वेज में देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए हुआ क्या? डिजायर का। तो डिजायर में लिखा हुआ जस्ट अ विश टू हैव समथिंग, कुछ भी मतलब होने का ख्वाहिश रखना, क्या आपका डिजायर कहला रहा है। वांट्स और नीड्स किसको बोलते हैं? डिजायर एक प्रकार का डिजायर ही होता है, दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड शेप बाय कल्चर एंड लाइफस्टाइल। जैसे बताएं, ख्वाहिश बहुत सारा होता है, लेकिन उस ख्वाहिश में भी आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइवल के, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसको क्या बोलेंगे? वांट्स और नीड्स। और डिमांड क्या हो गया? जो अर्जेंट में आपको जरूरत पड़ जाए। अब व्हेन वांट इज बैक्ड बाय मनी एंड विलिंगनेस टू बाय, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। भाई पैसा भी है और खरीदने को भी तैयार है, तो क्या कहलाएगा? वो डिमांड। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, हम लोग एक इकोनॉमिक्स का टर्म में, मतलब इसको ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या कहलाएगा? डिजायर वांट प्लस परचेसिंग पावर प्लस आपका विलिंगनेस टू पे। आसान भाषा में, आपके पास आपका डिजायर भी होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और आप खरीदने को तैयार भी हैं। ठीक है, तीनों में से एक चीज नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाइएगा। हालांकि ये परचेसिंग पावर वाला जो बात है, पैसा नहीं भी होगा तो आप पैसा लेकर के आइएगा, लेकिन अपना डिमांड को फुलफिल कीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है। वांट, डिमांड का खासियत ये होता है ना, वो जनरली अर्जेंट ही होता है, अर्जेंट नीड में आता है वो। जब वो अर्जेंट नीड हो जाए ना, तब क्या कहलाएगा? वो आपका वो डिमांड। जब आपका नीड, ये सब डिजायर और वांट जब आपका अर्जेंट में आ जाए, तब क्या कहलाएगा? वो डिमांड। जैसे कि मेडिसिन का उदाहरण दिया आपको, ये मेडिसिन जो उदाहरण दिए वो आपको उसी केस में आता है, अर्जेंट में। अब मान लीजिए मैरिज है, घर में शादी है, तो आप चाहिएगा ना भाई आपका बहन या बेटी जो भी होंगे, उनको आप उनका शादी एकदम धूमधाम से करें, तो भले ही भाई उधार ही क्यों ना ले ले, कर्जा ही क्यों ना ले, लेकिन अच्छा सजावट हो, खाने पीने का सुविधा अच्छा हो, सब कुछ का व्यवस्था बढ़िया से हो, तो क्या है वो आपको वो अर्जेंट नीड में आएगा, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। तो आपको तीनों में क्लियर कट डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब सीधा देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में पहला डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड यानी कि जो प्राइस से रिलेटेड हो, यानी कि प्राइस का क्या डिमांड में इंपैक्ट पड़ेगा। सो सिंपल भाषा में, प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड आपका बढ़ेगा। ये आप अपना इकोनॉमिक्स क्लास में बचपन में पढ़े होंगे, सिंपल भाषा में यही। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइस डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर इज एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अभी जो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को बाद में देखेंगे। यहां से यहां तक जो पढ़िएगा उसका सिंपल मतलब क्या दे रहा है कि भाई प्राइस को बढ़ाने या घटाने से डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, और उसका लॉ क्या है? सिंपल यही है। इसी को शायद हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो सिंपल क्या है? प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसको जब हम आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे तो उसको आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम डिमांड। इनकम डिमांड यानी कि पर्सन का इनकम के हिसाब से, पर्सन का इनकम के हिसाब से आपका डिमांड इन्फ्लुएंस होगा। जैसा इनकम वैसा आपका डिमांड होगा।
अब इसका जब रिलेशनशिप निकालिएगा, अगर आप क्लास 11 पढ़े होंगे तो इनकम का आपको आइडिया होगा, वाई से डिनोट करते हैं, आई से नहीं। तो अगर इनकम बढ़ता है तो उसमें दो गुड्स आता है, एक आपका आएगा नॉर्मल गुड्स और एक आपका आता है क्या, इन्फीरियर गुड्स। आता है कि नहीं, दो गुड्स आता है। अब नॉर्मल गुड्स में इनकम को लेकर बोला जाता है कि अगर इसमें इनकम बढ़ता है तो आपका नॉर्मल गुड्स क्या होगा, आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। इसका उल्टा होगा कि अगर आपका मान लीजिए सैलरी कम हो गया, इनकम आपका कम हो गया, तो आप नॉर्मल गुड्स को भी कंज्यूम भी कम कर दीजिएगा, ये सब बोला जाता है। इन्फीरियर गुड्स में इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर पैसा बढ़ता है भाई, तो पहले जो सस्ता चीज खा रहे यूज कर रहे थे या सस्ता चीज उसको छोड़ देंगे, छोड़ क्या होगा, अच्छा चीज कंज्यूम करेंगे। तो छोड़िएगा तो क्या होगा, आपका इन्फीरियर गुड्स का जो इन्फीरियर गुड्स है उसको डिमांड क्या होगा, गिरेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इनकम डिमांड। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज इन इनकम ए पर्सन में शिफ्ट फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल। अगर एक पर्सन का अगर सैलरी बढ़ता है तो जो पहले भाड़ा गाड़ी में यानी बस में जाता था, अब वो किस में जाएगा, अपना अपना बाइक खरीद लेगा, फुर फुर करके उसमें वो उड़ के चला जाएगा। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड बोलने का मतलब क्या होता है, जॉइंट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि जहां पर दो गुड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइंट डिमांड। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार चालू कीजिएगा तो भाई पेट्रोल चाहिए होगा, तो दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ कंज्यूम, दोनों को एक साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, जॉइंट डिमांड। जहां पर दो गुड्स का कंजम्पशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो, ठीक है। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ गुड्स दैट कैन बी यूज मल्टीपल पर्पस, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम लोग मल्टीपल पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या, मिल्क, मिल्क बहुत बेटर एग्जांपल है। अब अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी आप जान रहे हैं, अब अमूल कंपनी के पास दूध तो लिमिटेड ही होगा ना बच्चों, ऐसा नहीं अनलिमिटेड दूध होगा, जितना भी होगा 1000 लीटर 2000 लीटर या 1000 जितना भी लीटर उसके पास दूध होगा, उस दूध के पास लिमिटेड होगा। अब उस दूध में उसका सा दूध में सोचता क्या होगा भाई कि कितना को हम दूध में केवल बेच दें, कितना का हम लस्सी बना दें, ठीक है, कितना दूध को हम पनीर बना दें, कितना दूध को हम दही बना दें, है कि नहीं। यानी कि एक ही प्रोडक्ट आपका मल्टीपल प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीपल मल्टीपल पर्पज में यूज हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल हम बता रहे हैं इसलिए इस एग्जांपल सबको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक ना। फिर एक कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, competitive demand refers to demand for substitute goods and increase in demand for one leads to decrease in other। आसान भाषा में competitive यानी क्या, competition, competitive बोलने का मतलब क्या होगा, competition कब होगा, जब आपका substitute goods होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कहीं है, substitute goods, substitute goods बोलने का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक गुड्स की जगह आप दूसरे गुड्स को इस्तेमाल कर सकेगा। अगर वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर गुड्स ए मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो गुड्स बी भी सेम टाइप का होगा, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका भले ही टी और कॉफी लिखा हुआ है, अब ये एग्जाम्पल जो है बहुत बेकार है, पर क्या कीजिएगा, यही एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और क्योंकि यही दिया हुआ है तो आपका एग्जाम में भी यही पूछेगा। आपका एग्जाम्पल में भले ये बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी, लेकिन जो किताब में दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इससे बेटर एग्जाम्पल क्या होगा, इससे लाख गुना बेटर एग्जाम्पल है आपका पेप्सी और कोको कोला, है कि नहीं। आपका अलग अलग टूथपेस्ट, और उसमें आप टूथपेस्ट कंपनी में आ जाए, कोलगेट हो गया, फिर उसमें आपका क्लोजअप, सब सेम टाइप का लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए टी का कंजम्पशन अगर बढ़ता है, टी का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, कॉफी का डिमांड ऑटोमेटिक गिरेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि एक का इंक्रीज होने से आदमी लोग क्या करेगा, दूसरा को डिक्रीज कर देगा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो। डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड बोलने का मतलब होता है डिमांड, डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस दैट अराइज फ्रॉम द डिमांड फॉर अनदर गुड्स, यानी कि एक गुड्स दूसरा गुड्स को, मतलब एक डिमांड दूसरा डिमांड को अपने तरफ, मतलब उसको जरूरत पड़ रहा है, अगर एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको दूसरा डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, घर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, आपको ईटा चाहिए होगा, आपको सीमेंट चाहिए होगा, आपको छड़ चाहिए होगा, है कि नहीं। तो डिमांड है घर का, लेकिन जरूरत पड़ रहा है क्या, इन सब चीजों का। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव डिमांड, यानी कि एक डिमांड दूसरा डिमांड को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा डिमांड फॉर स्टील इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि
फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल, यानी कि स्टील का डिमांड, यानी कि जो होता है छड़, उसका डिमांड बढ़, अगर क्योंकि स्टील का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई घर का बनाने का डिमांड बढ़े जा रहा है, आपका बाइक बनाने का डिमांड बढ़ जा रहा है, इसलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। हालांकि ये सभी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है, जो हम देखें आपको सो बता रहे हैं। आप कभी प्रधानमंत्री आवास योजना सुने हैं, जिसमें गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका पुराना नाम इंदिरा गांधी योजना था, इंदिरा आवास योजना था। उसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट गांव स्तर पे 1.5 लाख रुपए और थोड़ा सा आपका उससे जो बड़ा एरिया होता है, नगर नगर निगम जिसमें आ जाता है, उसमें 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट पैसा देती थी घर बनाने के लिए। तो जब ये नहीं मिलता था ना, जब ये पैसा नहीं मिल रहा था, तो उससे पहले एक ट्रैक्टर ईटा का दाम कितना था, 6,000 रुपया। उस एरिया का हम बात कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना सबको घर बनाने के लिए पैसा बांटी, तो ये 6,000 ट्रैक्टर का ईटा का दाम 8 से 9,000 रुपया एक ट्रैक्टर का दाम चला गया था। तो इस तरह से डिमांड होने लगता है। ठीक है, दोस्तों क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट डिमांड। फिर क्या है, डायरेक्ट डिमांड, और दूसरा नाम क्या है, कंज्यूमर डिमांड। डायरेक्ट डिमांड बोलने का मतलब होता है एक ऐसा गुड्स, फूड, क्लोथ और मोबाइल, एक ऐसा गुड्स जो आपका डिमांड, आपका वांट्स, आपका नीड को सेटिस्फाई कर दे। जहां पर देखिए लिखा हुआ है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे कि आपको भूख लगा, अब बाहर से राइस नहीं, ब्रेड उठा कर लाए, खा लिया, आपको भूख क्या होगा, शांत हो गया, आपका नीड्स क्या, सेटिस्फाई हो गया। तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट डिमांड। प्यास लगा, फालतू का कोको कोला पीने की जरूरत नहीं है, पानी पीजिए, पानी बेस्ट होता है। पानी क्या आपका तुरंत प्यास बुझा देगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट डिमांड। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, इनडायरेक्ट डिमांड या प्रोड्यूसर डिमांड या इनपुट डिमांड, ये आपका सिमिलर होता है किसके जैसा, ड्राइव डिमांड की तरह। अब इसमें देखिए सेम लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कि एक ऐसा डिमांड, उसी की तरह लगभग है, एक ऐसा डिमांड, एक ऐसा गुड्स का डिमांड जो दूसरा गुड्स को बनाने में जरूरत पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है, मशीन्स और रॉ मटेरियल और टूल्स। अब मशीन बनाइए, जैसे बाइक ही जब बनता है, एक बाइक ही जब बनता है, तो बाइक में तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है ना। तो बनेगा बाइक, तो उसके लिए आपको अलग अलग टायर की जरूरत पड़ेगा, फिर अलग अलग जो भी उसका बॉडी पार्ट होता है उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड किसको बोलते हैं, ऑटोनोमस डिमांड इज द डिमांड दैट अराइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ डिमांड फॉर अदर गुड्स। यानी कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये डिमांड खुद पे इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरा पे निर्भर नहीं होता है। जैसे कि क्या, आपका बेसिक फूड आइटम्स लाइक राइस और व्हीट, ये सब का डिमांड इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरा का ऐसा नहीं है। तो पीछे आप देखें, इन सब में था ना कि एक डिमांड के कारण दूसरा डिमांड, या दूसरा डिमांड प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरा डिमांड का जरूरत पड़ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में। ठीक है, पेरिशेबल डिमांड। पेरिशेबल डिमांड बोलने का मतलब क्या होगा, पेरिशेबल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स दैट कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग एंड मस्ट बी कंज्यूम क्विकली। जैसे कि क्या, सब्जी, सब एग्जांपल में दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल। पेरिशेबल बोलने का मतलब क्या है, जल्दी खराब हो जाएगा। पेरिशेबल बोलने का मतलब क्या है, जो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसा डिमांड जिसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते लंबा समय तक और उसको जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा, उन सभी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक पेरिशेबल डिमांड। ठीक है, सीजनल डिमांड। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका डिमांड हम लोग सीजनल में करते हैं। जैसे क्या, अम्ब्रेला सबसे बेस्ट है, उसमें देखने का जरूरत, पढ़ने का जरूरत भी नहीं कुछ। छाता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बरसात आएगा तभी छाता जरूरत पड़ेगा, कभी कभी गर्मी भी पड़ता है। ठीक है, अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन और वुलन क्लोथ इन विंटर। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिमांड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म रेफर्स टू द इमीडिएट और टेम्पररी डिमांड, इमीडिएट और टेम्पररी डिमांड दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज इन प्राइस और इनकम। यानी कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड में रहेगा, जैसे जैसे आपका प्राइस और इनकम चेंज होते जाएगा उसी तरह वो तुरंत तुरंत ये भी चेंज होगा। तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म डिमांड। जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक इन समर। जैसे कि समर जैसे आया तो क्या होगा, वो तुरंत उसका डिमांड स्पाइक कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का, लेकिन पीना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड रेफर्स टू द ओवर लॉन्ग पीरियड अलाउइंग कंज्यूमर टाइम टू एडजस्ट देयर प्रेफरेंस एंड हैबिट। यानी कि ये जो क्या है, तुरंत नहीं छोड़ सकते। अब जैसे गर्मी में क्या है, गर्मी आया तुरंत आप कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर छोड़ दिए, मौसम चेंज हो गया तुरंत छोड़ दिए, 3-4 महीने के लिए रहेगा गर्मी, खत्म। लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड ऐसा होता है जिसको तुरंत नहीं छोड़ सकते। जैसे एग्जांपल में क्या, शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ओवर सेवरल ईयर ड्यू टू हाई पेट्रोल प्राइस। अब पेट्रोल कार से तुरंत इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है,
ये बहुत लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ आपका अलग अलग डिमांड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।